अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो सीरियस बोर्ड के बारे में है। इस वीडियो में हम आपको एनिमेशन कनेक्शन भी करके दिखाएंगे, उसके अलावा जो है प्रैक्टिकल डायग्राम भी बना के दिखाएंगे, उसके अलावा जो है प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे हम इस वीडियो में कि कैसे बोर्ड बनाया जाता है। इस सीरियस बोर्ड में हमने एक होल्डर यूज़ किया है, उसके अलावा एक स्विच और एक सॉकेट यूज़ की है। वैसे तो हमने पहले भी एक वीडियो सीरीज बोर्ड की बनाई हुई है जिसके ऊपर सिर्फ होल्डर और सॉकेट यूज़ होती है, लेकिन ये जो सीरीज बोर्ड है इसके ऊपर स्विच हमने इसलिए यूज़ किया है। अगर आप सीरीज बोर्ड के तौर पर इसको नहीं यूज़ करना चाहते तो आप आर्जी तौर पे अपना स्विच ऑन करके अपना लैंप यूज़ में ला सकें, लैंप को ऑन कर सकें। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे लैंप ऑन हो जाएगा, जैसे ही आप स्विच ऑफ करेंगे तो ये सीरियस बोर्ड में चला जाएगा। ये हमारा बोर्ड। इस वीडियो में हमने आपको 3 तरह से समझाना है कैसे कैसे जो है इसके कनेक्शन होते हैं। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ ना आए आप कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले जो है हम आपको एनिमेशन में दिखा देते हैं इस एनिमेशन में कैसे इनके कनेक्शन होंगे। उसके बाद जो है हम प्रैक्टिकल डायग्राम के ऊपर आपको बताएंगे कैसे इनके कनेक्शंस होते हैं। ये हमने एनिमेशन कनेक्शन जो है आपको बता दिए हैं इसमें। अब जो है हम अपने प्रैक्टिकल डायग्राम के ऊपर आ गए हैं। ये सबसे पहले लैंप आ रहा है, उसके बाद स्विच आ रहा है, उसके बाद 2 पिन सॉकेट आ रही है, उनके कनेक्शन आप देख लें। सबसे पहले आप अपना सॉकेट और स्विच और होल्डर को तीनों चीज़ों को आप अपने बोर्ड के ऊपर अच्छी तरीके से टाइट कर लें। इनके कनेक्शन के लिए आपने 29 वायर ले लेनी है। उनको तीनों साइड से जो एक एक पॉइंट है उनको आपने कॉमन कर देना है। उसके बाद जो है एक सॉकेट के पॉइंट को और उसके अलावा जो स्विच का पॉइंट है उन दोनों को आपने आपस में कॉमन कर देना है। बोर्ड के जो कनेक्शन है वो हो चुके हैं। अब जो रह गई है सिर्फ मेन वायर लगाने वाली रह गई है। मेन का जो न्यूट्रल पॉइंट है वो आपने होल्डर के साथ अटैच कर देना है, और जो फेस पॉइंट है वो आपने दूसरे जो 2 पॉइंट हमने कॉमन किए हुए थे स्विच और सॉकेट के, वहाँ पे आपने लगा देना है फेस की तार। अब जो है हमारे कनेक्शन जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। अब दोबारा फिर से देख लें अच्छी तरीके से। न्यूट्रल वायर आपने होल्डर के साथ अटैच कर देनी है, और जो फेस वायर है वो आपने स्विच और सॉकेट के दरमियान वाला जो हमने कॉमन पॉइंट किया हुआ वहाँ पे अटैच कर देनी है। बाकी जो है हमने वो आपको बताया था सारा कॉमन किया हुआ एक साइड से, उनको वैसे ही आपने कॉमन कर देना है इनको। अब जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो हम तारे जो है आप बोर्ड की साइड से गुजार के इस बोर्ड को बंद कर देंगे, और उसके बाद आपको इस बोर्ड को चला कर दिखाएंगे। इसके ऊपर कैसे आप चेक कर सकते हैं, कुछ चीज़ अगर जली हुई है वो भी आप चेक कर सकते हैं, अगर नहीं जली हुई फिर भी ये बोर्ड सीरीज बोर्ड आपको बताएगा। सबसे पहले इस बोर्ड के ऊपर हम लैंप लगा देंगे, उसके बाद जो मेन सप्लाई है वो इस बोर्ड को मेन सप्लाई दे देंगे। उसके बाद जो है एक प्लग के साथ 2 तार अटैच करके एक लीड बना लेंगे किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए। अभी जो हमारे पास 2 ब्रेकर हैं सिंगल पोल वाले, इनमें से एक ब्रेकर ख़राब है और एक ब्रेकर बिल्कुल ठीक है। ये आप दोनों का हम चेक करके बताएंगे कौन सा ब्रेकर ख़राब है, आप कैसे चेक कर सकते हैं, और कौन सा ख़राब नहीं है वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इन दोनों ब्रेकरों को ऑन कर लेना है। उसके बाद जो है आपने जो प्लग वायर है वो आपने प्लग इसके बोर्ड के अंदर इंसर्ट करके उसके बाद इनके दोनों पॉइंट्स के ऊपर इनके लीड्स अप्लाई कर देनी है आपने। जैसे ही हम ब्रेकर की दोनों साइड पे अपने लीड को लगा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप बल्ब ऑन नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि ये ब्रेकर जला हुआ है। कंटिन्यूटी पे ये बिल्कुल भी काम नहीं दे रहा इस टाइम ब्रेकर। जैसे ही हम दूसरे ब्रेकर को लगाते हैं आप देख सकते हैं बल्ब ऑन हो चुका है, वो उसकी कंटिन्यूटी बिल्कुल ठीक काम कर रही है। जो देखें हम बंद कर रहे हैं फिर भी लैंप जो है वो बंद हो रहा है। जैसे ही ऑन करके हम चेक कर रहे हैं बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है ये ब्रेकर हमारा। ये ब्रेकर जो है जला हुआ है पहले वाला, दूसरा जो है वो बिल्कुल ठीक है। आज की हमारी वीडियो बस यहीं तक थी। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।